हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक। नया नाम है टॉपिक का ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी शॉर्ट में इसको बोलेंगे जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और ये जो है 10th क्लास आईसीसी बोर्ड वालों के लिए और 11th क्लास फॉर ऑल बोर्ड। ठीक है, चाहे सीबीएसई हो या फिर झारखंड बोर्ड हो या फिर एनी अदर स्टेट बोर्ड हो। और ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक रेलवेज, एसएससी या टीचिंग एग्जाम, बीपीएससी, टीआरई हो या फिर सेंट्रल टीचर का एग्जाम हो। सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और यहां पर हम देखेंगे आज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो है जनरल टर्म और उसके बाद इसका समेशन और फिर इनफाइनाइट टर्म का समेशन। ओके, तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट जानते हैं। ठीक है, और आप पूरा वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, आपको भी फायदा मिलेगा और साथ में मुझे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, है ना, किसका? तो ज्योमेट्रिकल जीपी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो एक्चुअली में जीपी क्या है, तो देखिए जीपी इज ए सीक्वेंस। एक प्रकार का क्या है, सीक्वेंस है। मैंने पिछला वीडियो में एपी पढ़ाया, उसमें सारे सीक्वेंस के बारे में जानकारी दिया है। ये क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, जो क्या करता है, आगे बढ़ता है। विच precedes by multiplying a fixed non-zero number एक फिक्स नॉन जीरो नंबर। और यहाँ नंबर का मतलब है कि देखिए रियल नंबर। ठीक है, नंबर का मतलब यहाँ रियल नंबर और नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिक्स नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, फिक्स नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए प्रीसीड करता है कोई भी नंबर सीक्वेंस एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए, तो वो हमें कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीपी। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कि मान लो यहाँ 2 दे दिया और फिर देखो यहाँ पर 8 दे दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिएगा कि 2 4 जा 8 किसे से मल्टीप्लाई किसे किए थे, 4 से किए थे। देखिए फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, राइट। तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 4 दूनी की 8 और 4 तिया 12, 128 हो जाएगा। तो ऐसे करके देखो मल्टीप्लाई 4 सब में मल्टीप्लाई करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जो सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, एपी। अरे ये सीक्वेंस लिख दिया मैंने, तो ये सीक्वेंस कहलाएगा, सॉरी जीपी कहलाएगा यहाँ, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये क्या करता है, ये एक्सीड हो रहा है या फिर प्रीसीड हो रहा है, बढ़ रहा है आगे, प्रीसीड्स हो रहा है बाय मल्टीप्लाइंग 4 in each term। ठीक है, in each term, तो ऐसे करके बढ़ रहा है। तो ये हो गया यहाँ पर क्या, जीपी में हो गया। और देखो यहाँ पर एक और भी चीज ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पर आगे बढ़ रहा है तो ये जो दिख रहा है हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या दिख रहा है, ये टर्म है। ठीक है, ये क्या है, टर्म है। और यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सारे सारे टर्म है। ठीक है, और इसमें देखिएगा कि ये जो 2 है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म। और इसको जनरली हम लोग ए से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 है। ये पहला टर्म कहलाता है। और ऐसे करके चलते 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 अगर मान लो कहीं पर यहाँ पर आए, n टाइम्स चले, nth टर्म
तो लास्ट में जो टर्म होगा वो nth टर्म कहलाता है। ठीक है, ये लास्ट टर्म को nth टर्म कहते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ रहेगा इसी वे में चलेगा तो कितना तक चलेगा वो लिखा रहेगा। ठीक है, कि ये चाहे 10 टर्म लेना है, 50 टर्म लेना है, जो भी लेना है। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, और इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर ये सेकेंड टर्म क्या है, तो सेकेंड टर्म जो है ये हो गया 8। ठीक है, टर्म है TERM, तो यहाँ पर 8 हो गया, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट टर्म को हम लोग जनरली A मानते हैं, लेकिन A1 यहाँ लिख देते हैं, और ये सेकेंड टर्म को यहाँ A2 भी लिख सकते हैं, और इसी तरह करके थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो फिक्स नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक फिक्स नॉन जीरो नंबर, रियल नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 4 4 मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये 4 को यहाँ पर बोलते हैं हम लोग कॉमन रेशियो। ठीक है, जीपी में बोलते थे ना, एक फिक्स नंबर को ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन रेशियो इसको जनरली R से डिनोट करते हैं, और यहाँ इस केसेस में कॉमन रेशियो 4 हो गया। ये फिक्स्ड नंबर जिससे हम आगे मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ते हैं। ठीक है, तो है ना, प्रीसिक्स बाय मल्टीप्लाइंग 4, ये जो 4 फिक्स नंबर है ये कहलाएगा यहाँ पर कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो कॉमन रेशियो हमेशा देखिएगा कि आगे वाला एक टर्म को जस्ट पीछे वाला टर्म से डिवाइड दे देंगे। देखिए, आगे वाला टर्म को जस्ट पीछे वाला टर्म से डिवाइड दे देंगे, तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा R कहलाएगा। राइट, वही R कहलाएगा। दैट इज यहाँ पर कितना है, मान लो इसका 2 का वैल्यू 8 है, और यहाँ डिवाइड देते हैं किसे 2 से, तो आंसर 4 मिला, तो यही हो गया मेरा R का वैल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और उसमें क्या करते थे एपी में कि आगे वाला टर्म से, ठीक है, आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म को घटाते थे, वहां पर कॉमन डिफरेंस निकलता था, और यहाँ पर कॉमन रेशियो निकलता है। राइट, यहाँ मल्टीप्लाई करके हुए आगे बढ़ते हैं, वहां हम लोग जोड़ते हुए आगे बढ़ते थे। ठीक है, तो ये है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम देखते हैं अब इसका nth टर्म। राइट, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम क्या बोला गया है, क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया जनरल टर्म के आधार पर। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द 9th टर्म एंड द जनरल टर्म ऑफ द जीपी 1/4, -1/2, -1, -2 एंड सो ऑन, है ना, ऐसी रेंज में ये चल रहा है। तो इसे हमें निकालना है, सबसे पहले 9th टर्म निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो A है वो कितना है, 1/4 है। राइट, और ये A1 बराबर है मान सकते हैं, फर्स्ट टर्म है। और यहाँ पर देखिएगा कि सेकेंड टर्म कितना है, -1/2। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम R निकालेंगे, तो R बराबर क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म -1/2 है, और डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म कितना है, 1/4 है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये -1/2, और इसको बदलेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर पलट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इक्वल -2, इसका R का वैल्यू नीचे निकला। ठीक है, R का वैल्यू -2 निकला। अब हम 9th टर्म निकालेंगे, तो देखिएगा कि nth टर्म अगर बात करें हम, nth टर्म बराबर an बराबर क्या होता है, a इंटू R पर पावर n-1, यही पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम n बैठाते हैं a के जगह पर 9 बैठाते हैं, तो 9th टर्म निकलेगा n के जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर कितना है, 1/4 हो गया, देखिए यहाँ पर। और उसके बाद R का वैल्यू माइनस कितना निकला, -2 निकला, और 9 यहाँ पर 9 है, यहाँ पर एक कम 8 लिखेंगे पावर में। ठीक है, एक कम 8 लिखेंगे पावर में। राइट, यहाँ पर 1/4 हो गया इंटू, इसको अगर हम हटाते हैं तो माइनस, देखो माइनस हट जाएगा, क्योंकि इसके जो पावर है उसमें इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने के कारण ये माइनस डिलीट हो जाएगा, और ये 2 पर पावर हो जाएगा 8। राइट, यहाँ देखो 4 को लिख सकते हैं हम 1/2 पर पावर 2, और इंटू यहाँ पर 2 पर पावर 8 हो गया, और इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, तो 2 पर पावर 8 और माइनस में हो जाएगा 2, और इक्वल टू 2 पर पावर 6 हो गया। इसको कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 64। ये हो गया 9th टर्म का आंसर। राइट, अब देखो यहाँ पर पूछा है कि जनरल टर्म फाइंड कीजिए, है ना, जनरल टर्म भी फाइंड करने बोला, ये बोला देखिए यहाँ पर। तो जनरल टर्म इसी से फाइंड करेंगे। जनरल टर्म में n रहेगा, n का वैल्यू हमें जनरल टर्म में यूज नहीं करना है 9 को। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या a और r का वैल्यू को यूज करना है, बाकी जो है आंसर लिख देंगे।
तो ये क्लियर हो गया। यहाँ 9th टर्म कैसे निकाला, आप जनरल टर्म का लिखाते हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, आप कॉपी करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। और ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हमें मिलेगा जनरल टर्म। तो जनरल टर्म मतलब ए एन का वैल्यू निकालना है, तो एन का वैल्यू हमें यूज नहीं करना है, एन ही रखना है। और ए के जगह में 1/4 हो गया इंटू, और यहाँ पर देखिएगा आर के जगह में -2 और पर पावर n-1 हो गया। ये ध्यान दीजिए। अब ये n क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। अब ये माइनस क्या होगा वो भी हमें नहीं पता। तो ऐसा कंडीशन में देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर -1 को बाहर करके और इस पर पावर n-1 रख देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये 2 पर पावर, ये 1/2 पर पावर 2 हो गया, और इंटू यहाँ पर 2 पर पावर n-1 रहेगा। ये माइनस इसको खींच के इधर ले। अब ये n-1 का वैल्यू अगर इवन होगा तो फिर ये पॉजिटिव होगा, अगर n-1 का वैल्यू अगर ऑड हो जाएगा तो फिर यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो ये जज करेगा जब हमें n का वैल्यू गिवन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में n का वैल्यू 9 दिया था, तो घटाने के बाद 8 हुआ था, तो इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव हो गया था, राइट। हाँ, तो ये n का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो इसी फॉर्मेट में इसको हम लिखेंगे। तो ये -1 हो गया, और इस पर पावर कितना हो गया n-1, और इसको जब ऊपर चढ़ा के लिखेंगे, ठीक है, तो इंटू 2 पर पावर जो हो जाएगा, ये पहले से 2 पर पावर n-1 है, और ये ऊपर जाके घट जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू होगा मेरे पास, ये -1 पर पावर n-1 होगा, और यहाँ पर इंटू में 2 पर पावर n-3 होगा। यही इसका जनरल टर्म का आंसर होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर जनरल टर्म के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जीपी का, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या कि फाइंड द 5th टर्म ऑफ द जीपी 1, पहला है, दूसरा है √2 - 1/2√3, और उसके बाद है टर्म 3 - 2√2/12, और फिर तीसरा टर्म यहाँ पर है, ये चौथा टर्म 5√2 - 7/24√2 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके टर्म यहाँ बढ़ रहा है जो जीपी में है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहला कि a1 बराबर a बराबर कितना है 1 है, और a2 बराबर कितना है, तो √2 - 1/2√3 है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, r निकालना है। तो r बराबर क्या होता है a2 डिवाइडेड बाय a1, है ना, ये पढ़े। तो फिर a2 मतलब ये वाला -1 और बटे हो गया 2√3, डिवाइड करेंगे किससे, तो पहला टर्म 1 से, तो 1 से करेंगे तो इसका आंसर वही रह जाएगा r का, ठीक है, जो दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर r का वैल्यू रह जाएगा, ये वाला, राइट। अब हमको क्या करना है, तो a 5th टर्म निकालना है। तो a 5th का मतलब a इंटू r पर पावर 4, एक कम लिखेंगे, है ना, एक कम लिखते हैं यहाँ पर। तो a क्या है 1 है, इंटू और ये जो दिख रहा है ये लिखेंगे, और तो ये √2 - 1/2√3 पर पावर होल में हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी को अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ऊपर में देखिएगा क्या होगा, 4 है, तो हम पहले क्या लिखते हैं √2 - 1 बटे, ये √2 - 1 पर पावर 2, और इसके होल में फिर पावर हम लिख सकते हैं 2, और नीचे में भी देखिएगा कि 2√3 है, तो इसका होल स्क्वायर, और इसका फिर हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। मतलब अपने मन से इसको कैलकुलेशन किसी तरह कर लेंगे। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब 2 और -2ab, तो √2 हो जाएगा 2√2, और प्लस में 1 हो जाएगा, इसका फिर होल स्क्वायर करेंगे, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 3 का 3, और फिर से इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मेट में भी आंसर हो सकता है, ध्यान देंगे, देख लेते हैं आंसर क्या है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है ना इसी फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। इसको एक कैलकुलेशन नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ क्या किया है कि ऊपर का जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये √2 और ये -1, इस पर पावर चढ़ा दिया है 4, और नीचे का कैलकुलेशन किया। तो एक बार अगर स्क्वायरिंग करेंगे, हम इसको 2 बार करना है ना, तो एक बार करेंगे, तो जैसे कि ये है ना 2√3, इसका एक बार स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये 4 गुना 3 मतलब 12 आएगा, और 12 का फिर से करेंगे हम 2 स्क्वायर, तो ये 144 आएगा। मैंने इसका आंसर को खाली नीचे वाला का कैलकुलेशन करके और इसी फॉर्मेट में इसका आंसर दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर देखिए जीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच टर्म ऑफ द जीपी 2, 1, 1/2, 1/4 एंड सो वन इज 1/128, है ना। कौन सा टर्म 1/128 होगा।
इस जीपी में अगर इस तरह करके चलेंगे तो ये कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहला बात कि ये जीपी में पहला टर्म जो ए है उसका वैल्यू टी दिया है, 2 दे दिया है, और सेकेंड टर्म 2 ये A2 उसका वैल्यू देखिएगा कि 1 दिया है। तो ऐसा कंडीशन में जब R निकालेंगे तो क्या होता है, A2 बटे A1 होता है ना। या डिवाइड का साइन दे देते हैं, क्लियर हो जाएगा, बटे का साइन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये डिवाइड का साइन देते हैं। तो A2 कितना है, 1 बटे 2 है, और डिवाइड करते हैं 1 से, और इसको पलटते हैं 1 बटे 2, और ये 1 को पलटते 1 ही रहेगा, यानी फाइनली जो R का वैल्यू आया वो कितना आया, 1 बटे 2 ही आया, राइट। तो हम लोग देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का बात करें ATQ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में nth टर्म जो है हमको दे रखा है 1 बटे 128, ठीक है, 1 बटे 128 दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हमें पूछ रखा है कि कौन सा टर्म होगा, और हमको n का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। n का वैल्यू कौन सा टर्म जब भी पूछा जाए तो n का वैल्यू, और nth का टर्म ये वैल्यू गिवन है, और हमारा फार्मूला के अकॉर्डिंग जो nth का वैल्यू होता है क्या होता है, a इंटू r पर पावर n माइनस 1, और इसी का वैल्यू हमें दे रखा है 1 बटे 28, राइट, 1 बटे 128। अब a का वैल्यू देखो 1 है, और r का वैल्यू 1 बटे कितना निकाला 2, और n 1 माइनस n का वैल्यू, n माइनस 1 का वैल्यू मुझे नहीं पता क्योंकि n ही तो निकालना मुझे, ठीक है। और इसको करते हैं हम, ये 28 को ब्रेक करते हैं, 128 को जैसे ब्रेक कीजिएगा 2 से, जैसे यहाँ पर 64 होगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 32 होगा, ऐसे करके ब्रेक कीजिएगा तो 2 पर पावर यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, राइट, 2 पर पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि इसको अब हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यहाँ पर 1 बटे 2 ही बचेगा सिर्फ क्योंकि इधर 1 है, तो इस पर पावर n माइनस 1 हो गया इक्वल टू, और इधर 1 बटे 2 पर पावर देखिएगा 7 हो गया। तो देखिएगा कि यहाँ पर बेस दोनों सेम दिख रहा है 1 बटे 2, और इधर भी 1 बटे 2, तो इसका मतलब जो पावर है ना, ये दोनों पावर ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, राइट, ये ध्यान रख लेंगे। तो इसका मतलब है कि n माइनस 1 जो पावर इधर में है और उधर 7 है, इक्वल हो गया, यानी n का वैल्यू 8 हो गया। इसका मतलब है कि जो 8th टर्म होगा, 8th टर्म इक्वल टू 1 बटे 128 आंसर होगा, माने 8th टर्म आंसर क्या होगा, 8वां टर्म जो है इस जीपी का 1 बटे 128 होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर जीपी का नेक्स्ट टॉपिक पर आए हैं, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है जीपी का, देखिए बोलता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट जीपी हुज लास्ट टर्म इज l, ठीक है। बोल रहा है कि हम अभी क्या निकाले कि nth टर्म निकाले, कहां से, स्टार्टिंग से निकाले, nth टर्म शुरू से निकाले, बिगिनिंग से निकाले, लेकिन अब पूछ रहा है कि nth टर्म निकालिए जब हम लास्ट टर्म से चलेंगे, माने एंड से, पीछे से, जिसका लास्ट टर्म l दिया है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि यहाँ पर मान लो कि एक जीपी है जिसका नाम है मान लो A1, A2, A3, ऐसे चलते चलते ये लास्ट में क्या है, इसका L है, राइट, लास्ट में L है। तो हमको क्या करना है, इधर से चलना है, समझे, इधर से चलते हुए nth टर्म निकालना है, टोटल टर्म n है यहाँ पर, ठीक है। तो nth टर्म निकालना है इधर से चलते समय। तो हम क्या करते थे, जब शुरू से चलते थे तो उस समय क्या करते थे, हम a यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म था उसको a मानते थे, लेकिन आज जो है ना फर्स्ट टर्म के रूप में ये यूज करेंगे लास्ट टर्म, राइट। इधर से चलेंगे तो यही क्या करेगा, लास्ट टर्म जो होगा वो काम करेगा एज फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ध्यान रखें कि कॉमन रेशियो जो था, कॉमन रेशियो वो मल्टीप्लाई r को करते थे हम a के साथ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, याद रखिए, ठीक है। जो r जो यूज करेंगे, इधर से जो r लेते थे वो a r होता था, है ना, r होता था, इधर से r यूज करते थे, कॉमन रेशियो r है, और इधर से जब चलेंगे तो वहां पर 1 बटे r यूज करेंगे, राइट, यही सिर्फ चेंज करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है, बिगिनिंग से इधर से चलते हैं तो उभरते इधर से चलेंगे तो वो क्या होगा, इसी प्रकार हो जाएगा उसका, राइट। तो यहाँ पर फ्रॉम द एंड से अगर nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा l इंटू 1 बटे r पर पावर n माइनस 1। तो ये तो वही रहेगा, पावर में n माइनस 1 वैसे ही था, सिर्फ क्या होगा, a के जगह पर यहाँ पर l हो गया और r के जगह पर 1 बटे r हो गया। बस ये कॉन्सेप्ट रखना है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमको दे देगा कि फ्रॉम एंड मतलब लास्ट से मतलब फाइनाइट जीपी है उसके लास्ट से nth टर्म निकालिए, इधर से चलते हुए nth टर्म निकालिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये।
यहाँ एल क्या है, तो देखिए लास्ट टर्म है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है, और एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, और एन टर्म मतलब इधर से चलते हुए ये एन टर्म का वैल्यू है, राइट। तो देखते हैं इसके आधार पर हम क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी 3, 6, 12, 24 एंड सो वन 3072। तो ये जीपी दिया हुआ, इसका हमको फोर्थ टर्म निकालना है। किधर से निकालना है फोर्थ टर्म, तो फ्रॉम एंड, यहाँ देखिएगा कि लिख दिया फ्रॉम एंड से निकालना है, राइट। फ्रॉम एंड से निकालना है मतलब इधर से चलना है, लास्ट से चलना है। तो फिर देखिएगा कि यहाँ पर ये वाला जो चीज है वो क्या है, एल का वैल्यू है, और ये वाला जो है क्या है, यहाँ पर ए का वैल्यू है, ठीक है, या फिर A1 बोलिए या ए बोलिए, ठीक है, दोनों है। और ये वाला जो वैल्यू क्या है, यहाँ पर A2 है, तो R का वैल्यू क्या होता है, A2 डिवाइडेड बाई A1, राइट। तो यहाँ पर A2 कितना है, 6 है, डिवाइड करेंगे A1 से कितना है, 3 है, और इसको डिवाइड करते हैं R का वैल्यू मुझे 2 मिला, राइट। तो मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि फ्रॉम लास्ट से जो nth टर्म होता है AN बराबर L इंटू 1/R पर पावर n-1, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा। तो L मतलब 3000, यहाँ पर कितना हो गया 72 गुना 1/R के जगह में 2 रखेंगे, और n के जगह में यहाँ पर कितना है, एक 4 हमको निकालना है, तो यहाँ एक कम 3 लिखेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर हम करते हैं, तो ये हो गया 72 और इंटू हो गया यहाँ पर 1/8 हो गया, ठीक है। अब इसको 8 से कटाते हैं, तो 8 दिया कि 24, यहाँ 6 बचता है, 8 दिया 24, 6 और यहाँ 7, 67 हो गया। तो 8 8 64, फिर 4 8 64, मतलब है कि 64 67 में 7 में से 3 अगर चला गया, ये 4 तो 3 बचा, तो यहाँ 32 होता है, 8 चौक यहाँ पर 32। तो आप डिवाइड दे लेंगे अपने मन से, जिस तरह हो अपने हिसाब से डिवाइड दो, और ये हो गया 384 इसका फाइनल रिजल्ट, ओके। तो देखिएगा जीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 5 नंबर में, विच टर्म ऑफ द जीपी 2,8, 32 डॉट कॉमा डॉट डॉट से लेकर के एन तक होगा, और यहाँ पर उसका जो आंसर है 131072 है ना, 131072 जो है, इस तरह का एपी में चलते जाएंगे तो कौन सा टर्म इसका वैल्यू होगा, है ना। मतलब है कि हमको पूछ रहा है यहाँ पर एन का वैल्यू क्या होगा, ये हमें दे रखा है nth का वैल्यू, ये कितना है, ये जो गिवन है वो an है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देखिएगा कि ये पहला टर्म है a, ये पहला टर्म है, और इसको बोलेंगे यहाँ पर हम, ये सेकेंड टर्म है A2, राइट। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि R का वैल्यू, तो क्या होता है A2 माइनस ये A2 डिवाइडेड बाय A1, यहाँ डिवाइड होता है, ठीक है, जीपी में, और एपी में माइनस होता था, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना, R का वैल्यू आया 4 आया, ये R का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। तो और हम लोग को देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN बराबर जो दिया गया है 131072 दिया है, और इसका जो वैल्यू होता है A गुना R पर पावर n-1 होता है, और इक्वल टू इसका वैल्यू दिया है 131072, ये दिया है। अब A का वैल्यू देखो कितना है, यहाँ 2 है, देखिए यहाँ पर A का वैल्यू 2 है फर्स्ट टर्म, इंटू R का वैल्यू कितना निकला 4, और उसके पावर में n-1 लिखेंगे, ठीक है। और ये हो गया 131072, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, हम कटा सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 1 11 हो गया। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, और यहाँ 7 है, तो 3 दूनी की 6, और यहाँ 6 दूनी की 12, ये इस तरह का आया। अब हम क्या करेंगे, ये 65,536 जो है, ये 65,536 जो है, इसको हमको करना है फैक्टराइजेशन, और कटाना किससे है, तो देखिए यहाँ बेस में 4 इसका दिख रहा है, तो 4 से ही कटाइए, ठीक है। इसको किससे कटाइए, 4 से। तो 4 से हम कटाते हैं, तो देखिए कितना हो रहा है, 4 से कटाते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 1 4, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 5 4 6 24, 1 बच रहा है, और 5 15, मतलब 4 तिया की 12, 3 बच रहा है, 3 बच रहा है 30, मतलब 4 8 की 32, 1 बच रहा है, 6 बच रहा है, मतलब 16, 4 चौकी 16 कट गया। फिर हम 4 से कटाते हैं, तो 4 चौकी 16, ठीक है, 4 चौकी 16 ये कटा। और यहाँ पर देखिएगा कि एक कम है, तो एक 4 कॉपी होगा, लेकिन 0 से कटाइए, तब हो गया 3 और 8 38, और 1 हो गया 4 9 36, 2 और 4 24, 6 चौक 24 कटाया। फिर इसको देखो कटाया 4 से, तो यहाँ पर हो गया 4 1 4 0, 4 दूनी की 8, 4 चौकी 16, ठीक है, ये आया। फिर कटाते इसको 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी की 8, और यहाँ 2 बचता है, तो 4 5 20, और यहाँ 4 6 24। फिर से 4 से कटाते कितना हो जाएगा, ये 4 6 की 24,
और 4 चौक 16 64 हो गया। फिर से 4 से कटाते हैं तो ये कितना हो गया, 4 एका की 4 और 4 छक 14, 4 छक 24, 16 हो गया। फिर 4 4 4 4 16। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 हो जा रहा है यहाँ पर पावर में इसका 4 का। कितना हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 4 है और इस पर पावर n-1 और इधर 4 पर पावर हमें निकला 8, राइट। तो देखो यहाँ पर देखिए क्या देखेंगे कि बेस इसका देखो इक्वल हो गया यहाँ बेस बेस, तो ये जो पावर है ना वो भी इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा केसेस में n-1 का वैल्यू 8 हो गया तो n का वैल्यू यहाँ पर 9 होगा। ये आंसर मतलब है कि ये जो 9th टर्म होगा, ठीक है, ये जो 9 निकला n का वैल्यू, तो 9th टर्म जो होगा 9th टर्म बराबर 1 3 10 ये सॉरी हाँ 1 3 1 0 72 ये आएगा इसका 9th टर्म। ऐसे चलेंगे ना तो नमा नंबर का टर्म इतना होगा, राइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जीपी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बोलता है कि द 4th 7th एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए जीपी आर 10 80 और 2560 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पर फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड सेकेंड नंबर टोटल नंबर ऑफ जीपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें 80Q, तो मेरे पास देखिएगा 4 टर्म दिया हुआ है, मतलब है कि यहाँ पर देखिएगा कि A4 का वैल्यू दिया है 10, राइट, और 7th टर्म दिया है, मतलब A7 का वैल्यू दिया है मेरे पास 80, और देखिएगा लास्ट में देखिएगा कि लास्ट टर्म का मतलब होता है NaN, है ना, लास्ट टर्म मतलब AN, L का वैल्यू AN बोलिए, लास्ट टर्म बोलिए एक ही है, और इसका दिया है वैल्यू 2560, राइट। और हमको क्वेश्चन बोल रहा है 1 नंबर में कि फर्स्ट टर्म निकालिए, फर्स्ट टर्म का मतलब है A का वैल्यू क्या होगा ये निकालिए, और यहाँ बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालिए, मतलब बोल रहा है कि ये N का वैल्यू क्या होगा ये निकालिए, राइट, ये बोल रहा है। तो देखिए यहाँ जो दिया है इसी से हम लोग काम करते हैं और कुछ कुछ टर्म जैसे कॉमन टर्म कॉमन रेशियो निकालते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका क्या मीनिंग हुआ, तो इसका मीनिंग हुआ A4 का क्या मीनिंग हुआ, तो A4 का मतलब होता है A इंटू आर पर पावर 3, राइट, ये होता है ना फोर्थ टर्म A इंटू आर पर पावर 3, और इसका वैल्यू दिया है 10, और इसका क्या मीनिंग हुआ देखिए, इसका मीनिंग हुआ A7 का मतलब होता है A इंटू आर पर पावर 1 कम 6, और इसका वैल्यू दिया है 80, राइट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब हम देखो क्या करते हैं यहाँ पर, है ना, ये दोनों इक्वेशन से हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं सिस्टम को, देखिए, और इससे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 ले लिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 लिया, और इसको हम ब्रेक करते हैं ना, तो इसका मतलब है A इंटू आर पर पावर n-1, और इसका वैल्यू है 200, ये 2500 इतना, इसको रखते हैं अभी हम इसको इक्वेशन 3 लेकर के, राइट। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं कैसे करके, तो इक्वेशन 2 से हम जो है 1 को डिवाइड करते हैं, सॉरी 2 से नहीं, हाँ 2 से ही हम क्या करते हैं 1 से 2 को डिवाइड करते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं किससे 1 से। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये ऊपर में लिख रहे हैं और इसको हम लिख रहे हैं नीचे में छोटा वाला को, ठीक है, और इक्वल टू इसमें भी देखो 80 ऊपर लिख रहे हैं और 10 लिख रहे हैं नीचे, तो यहाँ देखिए 0 0 कटा और यहाँ A कट गया, और यहाँ पर इसको जब कटाएंगे तो R पर पावर ऊपर में 3 बचेगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये R पर पावर 3 और यहाँ ऊपर में 8 बचा था, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 3, राइट। अब देखिएगा कि इसका पावर सेम है, कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसा कंडीशन में इसका जो बेस 2 हो गया, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, R का वैल्यू मिल गया, राइट, R का वैल्यू मिल गया। इस R का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे, जैसे ही हम R का वैल्यू 1 या 2 में पुट करेंगे हमें A का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, राइट, ठीक है। तो हम यहीं से ले लेते हैं, फ्रॉम 1 से ले लेते हैं, फ्रॉम 1 से ले लेते हैं। तो जैसे 1 से लेते हैं, यहाँ पर कितना है देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये नीचे लिखेंगे इसको, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है, A है तो A लिख रहे हैं इंटू, और ये पे R है, R का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला, राइट, R का वैल्यू 2, और उस पर पावर में 3 दे दिए, और इसका वैल्यू 10 हो गया, ओके, 10 हो गया इसका वैल्यू। तो देखो, है ना, R का वैल्यू 2 निकला है, यहाँ दे दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो A का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हमको 10/,
और इसका वैल्यू 8 हो गया तो बटे 8 यानी फाइनली 5/4 हमको मिल गया ए का वैल्यू। यहाँ से ए मिल गया और यहाँ आर का वैल्यू यहाँ हमको मिल गया। इसी के मदद से हम ये एन का वैल्यू यहाँ निकालेंगे इसमें पुट करके। अब इसमें पुट करेंगे ए और आर का वैल्यू, राइट। अब देखो तो अब देखिएगा कि ये सिस्टम पूरा समझ में आ गया। इसको हम डिलीट कर देते हैं और बाकी हमको सिर्फ ये ए का वैल्यू ये आर का वैल्यू को रखना है और ये लास्ट टर्म को रखना है ताकि हम वैल्यू इसमें बढ़ा सके, ठीक है। बाकी चीजों को मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप कॉपी में उतारते चले जाएंगे साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो चुका है। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्लियर है, यही आंसर है फर्स्ट नंबर का, राइट। अब सेकेंड नंबर में आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो हम क्या करें, आर और ए का वैल्यू यूज कर लेंगे कहां पर, ये एन टर्म वाले फॉर्मूला में, राइट। तो दिस इंप्लाई यहाँ फ्रॉम कहां से, 3 से। तो 3 से क्या मिला हमको, ए मिला। ए का वैल्यू कितना दिया है, देखो 5/4 निकाला था, ठीक है यहाँ पर। और देखो आर का वैल्यू मैंने 2 निकाल रखा है और उस पर पावर n-1 होगा इक्वल टू, ये देखिएगा कि इसको ब्रेक करके जब लिखिएगा इसको, है ना, इसको ब्रेक कीजिएगा 2000 इतना को ब्रेक कीजिएगा, तो देखिएगा कि यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी पावर में 2 रखने का कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर ब्रेक करने से पहले एक चीज और करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, राइट, ताकि यहाँ देखो कुछ नंबर यहाँ पर है तो इसको कटा सकते हैं इससे। यहाँ से अगर कटाएंगे तो 5 है 25 कट गया और ये 5 का 5 5 दूनी 10, देखिए 512 हो गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। और 512 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 512 को 8 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ये 8 को 2 पर पावर 3 3 6 ये लिख सकते हैं, राइट। नहीं 6 नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 3 या 9 हो जाएगा, राइट, ये 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, उसके पावर में भी 3 है, तो ये 2 पर पावर 9 हो जाएगा, राइट। अब ये 2 पर पावर n हो गया और -1 इक्वल टू ये 2 पर पावर 9 और यहाँ देखिएगा 4 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो 4 गया। तो फिर देखो यहाँ पर 2 पर पावर 9 और 4 का मतलब 2 पर पावर हो गया 2, राइट। इसका मतलब है कि 2 पर पावर n-1 इक्वल टू 2 पर पावर 11 हो गया। तो देखिएगा कि बोथ साइड दिख रहा है बेस इक्वल है ना, यहाँ देख रहे हो बोथ साइड क्या दिख रहा है, बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो इसका पावर भी इक्वल होगा, तो दिस मीन्स n-1 इक्वल टू 11 हो गया। सो दिस इज हियर आंसर विल बी n का वैल्यू, ये एक इधर करके जोड़ देंगे 12 हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 12 आएगा, जो सेकंड नंबर का आंसर हुआ। तो ये हो गया आंसर सेकंड नंबर क्वेश्चन का, ये हो गया फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का, ओके। तो देखिए यहाँ पर जीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, देखिए बोलता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 1। फर्स्ट टर्म जो है यहाँ 1 दिया है, मतलब ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, राइट। अब बोल रहे हैं यहाँ पर द सम ऑफ द, सम मतलब जोड़ होता है, सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म, है ना, थर्ड का टर्म मतलब ये थर्ड टर्म और ये फिफ्थ मतलब A5, इसका जोड़ जो है ये 90 दिया हुआ, राइट। तो फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, मतलब है कि कॉमन रेशियो आर का वैल्यू क्या होगा, ये मुझे निकालना है, राइट। तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि A3 प्लस में A5 का वैल्यू 90 दिया है, ठीक है। और A3 का मतलब होता है AR पर पावर 2 और प्लस में A5 का मतलब होता है AR पर पावर 4 और इसका वैल्यू 90 दिया है और यहाँ A का वैल्यू 1 दिया है। देखिए यहाँ पर A का वैल्यू 1 दे रखा है, तो A यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, या फिर 1 यहाँ पर यहाँ 1 रख देते हैं, तो A पर पावर 2 और प्लस में A पर पावर 4 हो गया और इक्वल टू 90 हो गया, राइट। तो यहाँ पर अब क्या करें, हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि R को अगर हम कॉमन लेते हैं R स्क्वायर को, तो यहाँ R स्क्वायर और यहाँ बचता है +1, ठीक है, और इधर में बचता है ये 90, ओके। तो 90 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं 9 × 10, राइट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो देखिएगा कि यहाँ पर A स्क्वायर है, R स्क्वायर है, यहाँ पर R है, तो ऐसा कंडीशन में ये R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर +1 इक्वल टू इसका भी क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 9 है, तो 9 का मतलब 3 स्क्वायर हुआ ना, और यहाँ पर देखिएगा कि 3 स्क्वायर +1 इसी तरह सेट कर लिया। क्या कहने सेट, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये R स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया ये क्या हो गया 3 स्क्वायर हो गया, ओके, और ये R स्क्वायर +1 का जो वैल्यू हो गया 3 स्क्वायर +1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों किसी को भी सॉल्व करेंगे
तो आर का जो वैल्यू होगा वो देखिएगा क्या होगा कि ये रूट अंडर इधर जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ध्यान रखिएगा रूट अंडर जाता है तो यहाँ प्लस माइनस लिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कंडीशन में किसी एक को सॉल्व करेंगे, दोनों को नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस आर, ये रूट है 3 का स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट, और यहाँ पर आर का वैल्यू यहाँ पर 3 मेरे पास आ जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ये प्लस माइनस 3 ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जीपी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द 4th एंड द 9th टर्म ऑफ द जीपीबी 54 एंड 13,122 रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द जीपी। तो हमें जीपी फाइंड करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात करें यहाँ पर एटीक्यू। ठीक है, एटीक्यू की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि 4 का मतलब A4 का वैल्यू में दे रखा है 54, और यहाँ पर A9 है ना, A9 टर्म माना A9 का वैल्यू रखा है 13,122, ये मुझे गिवन है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, A4 का मतलब होता है A इंटू आर पर पावर 3, और इसका वैल्यू मुझे दे रखा है 54, राइट। और उसके बाद A9 का मतलब होता है A इंटू आर पर पावर 8 होता है, और इसका वैल्यू दे रखा है मुझे 13,122। इसको 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं यहाँ पर, राइट है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग। अब देखिएगा कि क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करें, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1 को, ये 2 को 1 से। ठीक है, 2 को डिवाइड कर रहे हैं ना, 2 को किससे 1 से कर रहे हैं, तो 1 को नीचे रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या रखेंगे, ए आर पर पावर 8 इक्वल टू 13,122, और नीचे रख देंगे ए इंटू आर पर पावर 3 है ना, इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू एक ही देते हैं। ठीक है, एक ही इक्वल टू दे रहे हैं हम लोग, और इसका वाला भी डिवाइड करते हैं यहाँ पर 54 से। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि ए कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आर से इसको जब कटाएंगे तो यहाँ आर पर पावर 5 हो जाएगा, और इसको कटाते हैं हम लोग तो देखते हैं कटाते हैं कितना से कटा है, 54 है, तो 54 से डायरेक्ट कट सकता है, तो पता नहीं यहाँ पर, तो हम सबसे पहले 2 से कटा लेते हैं। तो ये 6 दूनी 12, 1 बचता है, 5 दूनी 10, फिर 6 दूनी 12, 2 1 2, राइट, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको जब हम कटाते हैं 2 से तो ये हो गया 27। अब देखिएगा कि 3 से कट रहा है, ये देख लेते हैं चेक करके कि 9 से भी ये कट रहा है, तो 9 बड़ा नंबर है, कट रहा है क्या नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 हो गया, 5 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 1 हो गया, जोड़ते हैं कितना होता है, 6 6 12, 6 18 हो गया, नहीं 9 से कटेगा ही, राइट है ना। जोड़ के अगर ये वाला नंबर 9 से कट रहा है पूरा कटेगा, तो ये तरीका है 9 से और 3 से कटाने का। तो 9 से इसको कटाते हैं, इसको भी कटाते हैं, बड़ा नंबर है, तो 9 दिया, यहाँ पर 27 होता है, यहाँ कटाएंगे तो 9 7 63 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 63 मतलब है कि 63 में 2 बच रहा है, 2 और 6 मतलब 26 बच रहा है, तो 9 दूनी 18, ये 26 था, 18 चला गया इसमें, यहाँ 26 था, तो इसमें देखो क्या बचता है, 16 में 8 बच रहा है, 81, 9 में 81 कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये कट गया, फिर ये 3 से कट रहा है, देख लेते हैं हम लोग, तो ये 3 दूनी की 6 और 1 और 2 3 चौक 12, 3 3 9, 243 आ गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि आर पर पावर में 5 इक्वल टू 243 को हम लिखेंगे 3 पर पावर 5, राइट है ना, 3 पर पावर 5 को 243 कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप ब्रेक भी कर सकते हैं इसको, 243 को ऐसे 3 से कटाते हुए ब्रेक करिएगा, तो कुल मिला के जो है ये इतना 3 पर पावर 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि ये पावर इक्वल हो गया, तो इसका बेस भी इक्वल होगा, राइट। यहाँ से हमको आर मिला, अब यहाँ से जैसे आर मिला, इसका वैल्यू हम यूज कर लेंगे इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता है, देखिए, तो यहाँ पर 1 बोल रहा है कि ए इंटू आर है, तो आर पर यहाँ 3 है, आर की जगह पावर में 3, आर इक्वल टू यहाँ पर हो गया 54। ठीक है, तो 3 पर पावर 3 जो होता है वो 27 होता है। ठीक है, तो ए पर पावर ये 54 हो गया, और यहाँ बटे में हो गया 27, 2 टाइम्स ए कट जाएगा, तो ए का वैल्यू में 2 मिल जाएगा। और हमको क्या करना है कि जीपी का वैल्यू निकालना है, तो जीपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि पहला ए होता है, उसके बाद आर से मल्टीप्लाई करें ए आर, फिर होता है ए आर स्क्वायर, फिर ए आर पर पावर क्यू, ऐसे चलते रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मिटाते हैं, इसका काम हो चुका है। ठीक है, यहाँ अब देखिए क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, हमें जीपी मिल जाएगा। तो देखिएगा कि ए का वैल्यू हमें 2 मिला है, 2 रख दिया, और यहाँ पर क्या हुआ ए आर। ठीक है, सेकंड टर्म ए आर, तो ए आर मतलब है क्या कि ए और आर, तो ए आर मतलब क्या है, ये 2 इंटू 3
3 मिला इसका वैल्यू, ठीक है 3 मिला है। और फिर हो गया यहाँ पर ए मतलब 2 इंटू ए आर स्क्वायर, ए वाला मतलब 3 स्क्वायर, और ऐसे करके चलते रहेगा। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया, इसको घटाएंगे तो 3 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है 3 9 दूनी 18 हो गया। फिर ऐसे करके चलते रहेगा। ये रिक्वायर्ड जीपी का ये आंसर हो गया, राइट। और भी देखते हैं इस तरह क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 9 नंबर कि फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज 4, राइट। फर्स्ट 2 टर्म, पहला 2 टर्म का जोड़ यहाँ पर -4 है, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, है ना। जो फिफ्थ टर्म का वैल्यू है वो क्या है, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म है। मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अगर हम बात करें, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अगर बात करें यहाँ पर हम, तो देखो क्या दिया है कि a1 प्लस a2 इसका वैल्यू हमें दे रखा है -4, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म का जोड़ है, पहला 2 टर्म का जोड़ है, राइट, ये दे रखा है जीपी का, ठीक है। और उसके बाद एंड दूसरा नंबर में क्या दे रखा है हमको कि a5 का जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स है a3 का वैल्यू का, 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहां से देखिए हमें क्या मिला, यहां से मिला हमको a1 मैंने a हुआ और प्लस a2 का मतलब होता है ar, और इसका वैल्यू मिला -4, राइट। यहां तक क्लियर है। फिर यहां से देखो क्या मिला, यहां से, ठीक है, इसको देखिए क्या लिखेंगे हम, इसको लिखते हैं a5 का मतलब होता है ar पर पावर 4, और यहाँ पर 4 पहले से है इंटू, और a3 का मतलब होता है a r पर पावर 2, राइट। देखिएगा कि यहाँ a कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, a यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि 2 से अगर ये कटाते हैं तो यहाँ r पर पावर 2 बचता है, मतलब r स्क्वायर का जो वैल्यू मिल रहा है हमको 4 मिल रहा है। इसका मतलब है r का वैल्यू जो मिल रहा है प्लस माइनस यहाँ पर हमको 2 मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम r इस इक्वेशन में बैठाते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, तो जैसे हम r का वैल्यू बैठाते हैं यहाँ पर ये 1 हो गया, ये a हो गया, a को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस r और इक्वल टू 4, माइनस में 4 है तो a इक्वल a इंटू, और यहाँ पर प्लस माइनस 2 बैठाते हैं तो इक्वल टू -4 हो गया। तो जब हम एक बार प्लस का यूज करेंगे तो a इंटू क्या होगा, यहाँ पर a है, ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस 2 का यूज करेंगे -4, तो यहाँ पर a का वैल्यू निकलेगा -4/3, राइट। और ये केस 1 मान लेते हैं। और केस नंबर 2 में अगर बात करें तो यहाँ पर r का वैल्यू -2 रखा, -+2 है ना तो 2 रखा, और उसके बाद जब हम r का वैल्यू जो है -2 रखते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में a इंटू 1 -2 इक्वल टू -4, और यहाँ पर -1 कैलकुलेशन करने से होगा, तो ऐसा कंडीशन में ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा 4 आएगा, a का वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो अब हम जीपी निकालेंगे, बोला कि फाइंड द जीपी, ठीक है, ये फाइंड जीपी मुझे निकालना है। तो यहाँ 2 केसेस बन रहा है, r का भी 2 वैल्यू है और a का भी यहाँ पर 2 वैल्यू है, राइट। तो उसी के अनुसार 2 जीपी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिलीट करते हैं क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ r का जरूरत है और a का जरूरत है, वो यहाँ पर हम देखो लिख चुके हैं इस सिस्टम में, ठीक है। ये केस 1 केस 2 में दोनों चीजें लिखा हुआ, राइट है। तो यहाँ पर अगर हम जीपी निकालेंगे फर्स्ट केस से, कब जीपी निकालेंगे व्हेन a का वैल्यू लेंगे -4/3 और r का वैल्यू लेंगे यहाँ 2, राइट। तो ऐसे कंडीशन में जो जीपी होगा तो पहला जो है a होता है, यही रहेगा, फिर ar होता है, यहाँ पर ar होता है, a मतलब है कि -4/3 होता है और इंटू r का मतलब 2 होता है, फिर यहाँ पर -4/3 होता है और r का स्क्वायर होता है मतलब 4 होता है, ऐसे करके चलेगा। तो इस जीपी का नाम होगा -4/3, और यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो ये -8/3, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो -16/3, ऐसे करके ये चलता रहेगा, राइट। ये क्लियर हो गया फर्स्ट नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ई वाला कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट के लिए अगर हम बात करें तो ये वाला कैंसिल आउट करते हैं। तो ऐसा कंडीशन में जो जीपी होगा, जीपी जब a का वैल्यू लेंगे 4 है ना, यहाँ 4 लेंगे और r का वैल्यू -2 लेंगे, राइट। इस कंडीशन में जो जीपी आएगा वो क्या आएगा, तो इस कंडीशन में जो जीपी आएगा वो क्या आएगा, पहला a है तो 4 हो गया
और फिर ए से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 को AR को, तो ये हो गया कितना हो गया, 4 हो गया, इंटू में -2 करेंगे और फिर यहाँ 4 हो गया इंटू में -2 का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पर ऐसे करके बढ़ते रहेगा, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो पहला कंडीशन में देखो यहाँ प्लस आया, इस कंडीशन में देखो -8 आया और फिर इस कंडीशन में प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो गया, तो 4 चौक ये 16 आएगा, फिर ऐसे करके माइनस आएगा इसमें, ठीक है। तो कितना आएगा, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी यहाँ -32 आएगा, फिर यहाँ पर 64 आएगा, ऐसे करके चलते रहेगा, राइट। तो इस तरह अकॉर्डिंग ये ए का वैल्यू और आर का वैल्यू के अकॉर्डिंग 2 यहाँ पर आंसर हुआ किसका, तो जीपी का। ऐसे ही बने रहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देते रहेंगे आपको जीपी से।